Hello friends, welcome to Law and GK. So friends, on this channel we discuss the contents of law and previous year papers of judicial services and other legal exams. So friends, in today's video we are going to discuss the preliminary exam paper of उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज 2022। देखिए 2021 का एग्जाम पेपर था जो कि 2022 में मार्च में कंडक्ट किया गया था, तो आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप जो है इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification for our upcoming videos. And if you like this video, just click the like button over there and appreciate this with your friends so that they can come to know about this channel as well. And अगर आपको हमारे efforts अच्छे लगे हों तो in addition to like and subscribe, kindly give us a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. So friends, let's move on to the question paper. मेरे पास ये डी सीरीज़ का एग्ज़ाम पेपर है। देखिए पेपर कुछ इस तरीके से है। देखिए यहाँ पर ये OMR शीट का जो नंबर है यहाँ पर वो दिया हुआ है। एंड देखिए परीक्षा का वर्ष 2022 और यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना है अपना, और फिर जहाँ पर इन्विजिलेटर ने साइन किए हैं, देखिए यहाँ पर इस पेपर पर रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर साइन किए गए हैं। रोल नंबर हमने डिलीट कर दिया है ड्यू टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रीजंस। तो ये है डी सीरीज़ का एग्ज़ाम पेपर। बिल्कुल सेम पैटर्न है इसका। 200 क्वेश्चन होंगे, 50 जीके के एंड 150 इन पार्ट 2 फ्रॉम लॉ ओनली, एंड नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4। ऑलराइट, लेट्स मूव टू पार्ट 1 जीके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए विच आर्टिकल ऑफ यूएन चार्टर रिलेट्स टू डोमेस्टिक जुरिडिक्शन। तो ये दिया गया है आर्टिकल 2(7) में। देखिए आर्टिकल 2(7) यूएन चार्टर क्या कहता है, नथिंग कंटेन्ड इन द प्रेजेंट चार्टर शैल ऑथराइज UN to intervene in the matter which are essentially within the domestic jurisdiction of any state. All right. And what is in Article 23? It is about the composition of Security Council. कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, बाकी 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगे. What is in Article 51? It is about the inherent right to defend. Article 72 is for Economic and Social Council. Rules and procedures के बारे में है ये. All right. Next question number 2. International Finance Corporation comprises of Board of Governors, Directors, President, Staff, all of the above. D is the answer. इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इसका है वॉशिंगटन DC में। इसके जो हेड होते हैं वो कौन होता है, इज चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। बाकी इसमें जो CEO हैं इस टाइम पर, इसके CEO एंड वाइस प्रेसिडेंट वो है मुख्तार दियोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. उत्तराखंड डे स्टेट फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। अब देखिए आप उत्तराखंड का पेपर देने जा रही है तो पता ही होना चाहिए 9 नवंबर। बी इज़ दी आंसर, मैंडेटरी है पता होना। 9 नवंबर 2000 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था उत्तराखंड, उत्तरांचल के नाम से। बाद में इसको अमेंड करके इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. As per Insurance Amendment Act 2021, FDI ceiling in insurance sector has been increased from 49 to 74%. C is the answer. Next question number 5. Appointment of retired High Court judges at the sittings of High Court is provided in Constitution under Article 224A. What is in 223? Acting CJ of High Court, Acting Chief Justice of High Court. And 224 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल प्लस एक्टिंग जजेस। 25 क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम विच डेट? 31 जुलाई 2019, 31 जुलाई 2019। ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? शी वाज फातिमा बीवी। तो ये देखिए उनकी जो स्पेलिंग है वो ये स्पेलिंग थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उत्तराखंड वाले जो है क्वेश्चन पेपर से बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. जस्टिस KS पुत्तुस्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस वाज डिसाइडेड बाय हाउ मेनी जजेस? तो इट वाज 9 जजेस केस। तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्या लिखा हुआ देखिए, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्लॉज के टू आर्टिकल 51A वाज एडिड। देखिए 51A जो है मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये ऐड की गई थी बाय 42nd अमेंडमेंट। तो उस टाइम पर ओरिजिनली 10 थी उसमें, बाद में फिर ये क्लॉज के डाला गया बाय दी 86th अमेंडमेंट। ए इज़ द आंसर रिगार्डिंग दी
राइट टू एजुकेशन, और उसी अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A भी इंसर्ट किया गया फंडामेंटल राइट्स में। तो ए इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 10, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954। पहला अवार्ड किसको दिया गया था? सी राजगोपालाचारी एंड एस राधाकृष्णन एंड सी वी रमन। दे वर द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न award. Next question number 11. Who among the following is not the exponent of dualism theory? Trypal, Ancelotti, Oppenheim are the exponents of dualism theory, and Dewitt was not. So D is the answer. Dualism theory of international law. ये यहाँ पर लिखा नहीं है. This is the full form of this dualism theory. Next question number 12. Which one of the following is the first leading case decided by Supreme Court on delegated legislation after the Constitution came into force? It was Read Delhi Laws Act 1912. A is the answer. Next question number 13. Who was the first Attorney General of India? He was MC Setalwad. He was also the chairman of first Law Commission of India. D जो option है के Venugopal, he is the current Attorney General of India. And where is the provision of Attorney General? It is in Article 76 of Constitution of India. Next question number 14. The term embargo of international law is of which origin? It is of Spanish origin. So D is the answer. Next is question number 15. Who coined the term international law? It was coined by Jeremy Bentham. C is the answer. Next is question number 16. Who was the first speaker of Lok Sabha? He was G.V. Mavlankar. So B is the answer. Next question number 17. Which state government recently decided that no Gorkha citizen will be prosecuted under Citizenship Act 1955? It was state of Assam, and the decision was taken in 4th August 2021 by the Assam government. Next is question number 18. Andaman and Nicobar come under the jurisdiction of which of the following high court? It comes under the Calcutta High Court. So C is the answer. गोवा किसके अंडर आता है? महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर, दिल्ली है, मद्रास फॉर तमिलनाडु. Next question number 19. In which of the following case public trust doctrine was mentioned by the Supreme Court of India? इसका आंसर रहेगा D. MC Mehta versus Kamalnath 1997. Next question number 20. Which one of the following provision of the Constitution of India imposes duty on the state to preserve and protect the environment? It is in 48A. B is the answer. Article 40 में क्या है? Organization of Village Panchayats. 45 में क्या है? प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन. ये एजुकेशन के लिए है. एंड व्हाट इज आर्टिकल 50? इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट इज 21. बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इट इज मेंशन इन आर्टिकल 393. सो ए इज द आंसर. Next is question number 22. Which of the following feature of the Indian Constitution has been borrowed from the Irish Constitution? It is DPSP, Directive Principles of State Policy. So D is the answer. Next is 23. Who was the first Education Minister of India? He was Sir Maulana Abul Kalam Azad. C is the answer. Next is 24. Who was the first Chief Justice of India? Justice H.J. Kania. So B is the answer. Repeated questions are here. Next is question number 25. UN Commission on Human Rights was replaced by Human Rights Council. So B is the answer. Next is 26. Where is the headquarters of International Commission of Jurists is located? It is in Geneva. A is the answer. Next is 27. Who was the first Law Minister of India? Dr. Bhim Rao Ambedkar. C is the answer. Next is 28. Which specific article of Constitution of India makes the provision of General Clauses Act 1897 applicable for the interpretation of the Constitution? देखिए जो इंटरप्रिटेशंस दी हुई हैं वो दी हुई हैं आर्टिकल 366 में, और जो ये जो चीज़ मेंशन है ये मेंशन है आर्टिकल 367 में. सो बी इज़ द आंसर. 372 क्या है? अडेप्टेशन लॉ. जो उस टाइम पर जो लॉ चल रहे थे वो कंटिन्यू चलते रहेंगे, ये लिखा हुआ है ये 372 में. एंड व्हाट इज इन 363? वार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सर्टेन ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स. Alright, next is 29. Who said that international law is the vanishing point of jurisprudence? It was said by Dr. Holland. So D is the answer. Which UT was merged into the other in the year 2020? It was Daman and Diu with Dadra and Nagar Haveli. So A is the answer.
Next is 31. Which UT has been added by the Act of 2019? Jammu and Kashmir Reorganization Act. C is the answer. इसके साथ कौन सी है? लेह एंड लद्दाख. This is the full name of the UT. Next is 32. Which state of the following has High Court of its own? देखिए अरुणाचल प्रदेश का किसके पास है? असम के पास. मिजोरम का किसके पास है? असम के पास. गोवा किसके पास है? महाराष्ट्र के पास. मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट. असम में क्या है? गुवाहाटी हाई कोर्ट. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट 33. विच इज द बिगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? इट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट. डी इज द आंसर. अगेन आई रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. Next is 34. How many high courts are in India? At present, there are 25 high courts. C is the answer. Again, repeat question. The Lokpal Lokayukt Act came into force in the year 2014. A is the answer. And again, repeat question. It was asked in the paper of 2014 when it was recently passed at that time. So they asked in the GK question. So it is asked again. A bonus point. Who has done the papers with us on YouTube? So in this paper you will find that more than 60% of the paper is repeated from the past year question papers of Uttarakhand only. So if somebody has seen all our videos, what we have discussed in the past previous year papers of Uttarakhand, so they must be passing this exam and will be qualified for the mains for definite. We are sure of that. Next is 36. Universal Declaration of Human Rights was adopted by United Nations General Assembly on 10 December 1948. C is the answer. Next is 37. WTO was established. World Trade Organization WTO was established on 1st January 1995. D is the answer. WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? It is in Geneva, Switzerland, obviously. And who is the Director General? मतलब head of WTO. She is Dr. Ngozi Okonjo-Iweala. She is from Nigeria. Answer रहेगा D. Next is 38. The tenure of judges of International Court of Justice is 9 years. D is the answer. Again, I repeat question from previous year papers questions. Next is 39. The headquarters of UNESCO is located in Paris. B is the answer. And इसके जो हेड है मतलब डायरेक्टर जनरल वो कौन है? ऑड्रे अजोले. ऑलराइट. ये फाउंड कहाँ हुआ था? ये फाउंड किया गया था लंदन में, बट हेडक्वार्टर नाउ इज इन पेरिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन आर. देखिए क्रोशिया was the 28th member of EU who joined in 2013. Okay, but when Britain exit, तो ब्रिक्सिट का जो मामला उठा था बहुत लंबा चला था, उसके बाद अब कितने रह गए हैं? 27. सो सी वुड बी द आंसर. अब यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन में भी मिलाने की जो है बातें चल रही हैं एंड दे हैव आल्सो साइन द एग्रीमेंट. अगर यूक्रेन आ जाएगा इसमें तो ये हो जाएंगे 28 मेंबर्स. एग्रीमेंट साइन हो चुका है लेकिन यूरोपियन यूनियन से जो है अभी पास नहीं हुआ है. एट प्रेजेंट दे आर 27 मेंबर्स. तो सी इज द आंसर. Next is 41. The Surrogacy Regulation Act has received the assent of the President on 25th December 2021. So D is the answer. Next is 42. Which of the following is a series of military tribunals held following World War II by Allied forces under international law and law of war? It was Nuremberg trials. Nuremberg कहाँ पर है? ये है जर्मनी में. Beautiful place to see. Okay, what is Eichmann trial? Eichmann is said to be the cruelest Nazi of all time. He was charged for the war crimes. Next is 43. In which of the following cases it was held that right not to be deported is concomitant to Article 19 and available only to Indian citizens? It was held in Muhammad Salimullah versus Union of India, where this Muhammad Salimullah, he was a Rohingya and he was deported due to breaking immigration laws. Next is 44. Usha Rao Monari of India was appointed as Under Secretary General and Associate Administrator of which agency for UNDP, United Nations Development Program? B is the answer. Next is 45. Whom in the following represented India at International Court of Justice in the case of Kulbhushan Jadhav? Was Advocate Harish Salve. D is the answer. Next is 46. Which section of Surrogacy Regulation Act 2021 defines the term commercial surrogacy? That is defined in section 2G. A is the answer. Next is 47. In India, total states and UTs are
28 and 8. So B is the answer. Next is 48. Which is the following Constitutional Amendment Act lowered the voting age of elections from 21 years to 18 years by amending Article 326? It was 61st Amendment. So B is the answer. Next is 49. Who was elected as temporary President of Constituent Assembly? It was Dr. Satyanarayana Sinha. D is the answer. Next is 50. The 11th schedule of Constitution of India provides for Panchayati Raj. C is the answer. Came through, ये आया था 73rd Amendment Act से. Right. Languages कहाँ पर हैं? 8 में. So friends, यहाँ पर हो गया हमारा part 1 50 questions of GK. Now let's move on part 2 law. 150 questions of law. Starts from IPC. Question number 51. The punishment for gang rape as provided under section 376D is rigorous imprisonment which will not be less than 20 years but it may be extended up to life imprisonment. इसका आंसर क्या रहेगा? A is the answer and this is also a repeat question. यदि जो भी repeat question होगा ना, I will be writing here RQ repeat question ताकि आपको रहे कि हाँ repeat हो चुके हैं. एंड इसमें भी एक चीज़ मेंशन जो कि रिपीट क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन था, ऐसा ही बिल्कुल सेम जो ऑप्शंस थे, यहाँ ये नहीं लिखा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स पर्सनस नेचुरल लाइफ. ऑलराइट. नेक्स्ट 52 अगेन अ रिपीट क्वेश्चन आरक्यू. इन विच द फॉलोइंग केसेस 303 was declared unconstitutional? मीतू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. वेरी कॉमन क्वेश्चन. डी इज द आंसर. Next is 53. A offers bribe to B who is a public servant. B refuses to accept the bribe. A is punishable under section 116. Offense abated but not committed. तो 116 में है. 114 में क्या है? When abater present. abater जो है present है when offense is committed. 109 क्या है? Punishment for abatement if act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment. कोई ऐसा एक्ट कर दिया कि जिसके लिए आईपीसी में मेंशन नहीं किया गया है तो वो जो है उसके लिए पनिशमेंट 109 में बताई गई है उसके अबेटमेंट के लिए और जो कमिट हो गया है. 110 क्या है? पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डजंट एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन. एक्ट डन डिफरेंट इंटेंशन से. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 54. प्रोविजन रिलेटिंग टू हार्बरिंग डिजर्टर हैज बीन प्रेस्क्राइब अंडर सेक्शन 136. सी इज द आंसर. डिजर्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल. मतलब कंसील किया गया है उसको मर्चेंट वेसल पर. ठीक है. 131 में क्या है? अबेटमेंट टू सोल्जर सेलर एयरमैन. मतलब आर्मी या फिर आर्म फोर्सेस के किसी मेंबर को आप कह रहे हो कि आप जो है गलत काम कर दो. 135 में क्या है? अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन की आप जो है आर्मी नेवी ये छोड़ दो और हमारे साथ मिल जाओ. इट इज अंडर 135. ऑलराइट. नेक्स्ट 55. A put jewel into a box belonging to Z with intention that they may be found in that box and that these circumstances may cause Z to be committed of theft. A has committed the offense of fabricated false evidence. A is the answer mentioned under section 192 और ये illustration है A और 192. Again a repeat question. Next 56. Negligent act likely to spread infection of disease dangerous to life is prescribed under. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ड्यू टू कोरोना जो है अभी एग्जाम नहीं हुआ था और ये क्वेश्चन उन्होंने पूछना था. तो इट इज़ मैंशन अंडर सेक्शन 269. डी इज द आंसर. इसमें लेकिन नेग्लिजेंट एक्ट लिखा हुआ तो 269 में है. अगर लिखा हुआ मेलिग्नेंट एक्ट आपने नेग्लिजेंटली कर दिया तो है 269 में. जानबूझकर किया तो है 270 में. 271 क्या है? डिसओबीडियंस टू क्वारंटीन रूल. क्वारंटीन में जाने से मना कर रहे हो अगर 271 में आपको प्रोसिक्यूट कर देंगे. 268 में क्या है? पब्लिक न्यूसेंस है इसमें. तो नेक्स्ट इज 57. लाइफ. कॉमन क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. सेक्शन 45. बी इज द आंसर. 44 में क्या है? इंजरी. 48 में क्या है? वेसल. एंड 50 इज सेक्शन. नेक्स्ट इज 58. सेक्शन 41 ऑफ आईपीसी प्रिस्क्राइब डेफिनेशन ऑफ स्पेशल लॉ. लोकल लॉ कहाँ पर है? 42 में. इंजरी देखिए पूछ लिया है यहाँ पर सी ऑप्शन में. हार्बर कहाँ है? 52A में. नेक्स्ट 59. A instigates B to instigate C to murder Z. B accordingly instigates C to murder Z. Thereby C committed the offense of instigation. Who shall be guilty? तो all A, B, C will be guilty. D is the answer. एंड ये कहाँ पर दिया गया है?
ये दिया गया है सेक्शन 108 की एक्सप्लेनेशन 4 के इलस्ट्रेशन में। नेक्स्ट 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। लेकिन यहाँ पूछा इज एसेंशियल, मतलब नोट नहीं पूछा, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए। कभी कभी है ना देख के भाई हाँ पूछा हो तो रॉन्ग लगा देना है इसमें। नो, एसेंशियल प्रूडेंटली होगा, नो, विदाउट गुड फेथ, maliciously, no, dishonestly, B is the answer because it is mentioned in the section. फ्रॉड किया तो क्या हो गया फिर, वो चीटिंग हो जाएगा, mentioned in section 378. Next is 61. How many types of punishment have been mentioned in section 53? Now it is 5, earlier it was 6. Answer is C. Next question was 62. A, by pleading as diamond articles which he knows are not diamonds, intentionally deceives Z and thereby dishonestly induces Z to lend money. What offense has been committed by A? He has done cheating, mentioned in section 415, and this is illustration E. All right. Next is 63. Section 489A of IPC is related to counterfeiting currency notes and bank notes. D is the answer. Making false marks upon any receptacle containing goods, ये का mention है section 487 में। प्रॉपर्टी मार्क्स, अब देखिए यहाँ स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि मेकिंग फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क्स है या कुछ है, तो इसको ऑप्शन कंसिडर नहीं करेंगे। मिसचीफ कहाँ है, सेक्शन 425 में। नेक्स्ट 64, ए मेक्स अटेम्प्ट टू पिक द पॉकेट ऑफ जेड बाय थ्रस्टिंग हिज हैंड इनटू जेड्स पॉकेट, ए फेल्स इन अटेम्प्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेड्स हैविंग नथिंग इन हिज पॉकेट, ए इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, मेंशन इन सेक्शन 511, इलस्ट्रेशन बी। ओके, ए इज द आंसर। अब देखिए आईपीसी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंटली पूछ लिया बट 378 से आता ही रहता है रिपीट क्वेश्चंस। ये इलस्ट्रेशन नहीं पूछा है बट चीटिंग के बारे में पूछते रहते हैं, ये भी नहीं पूछा है बट ये जो है करेंसी काउंटरफीटिंग जो है, ये मार्क्स एंड ये कॉइन्स जो है पूछते रहते हैं इसमें भी। दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन। For me, it starts CPC. Next question number is 65. Again, repeated question. Representative suit is dealt under order 1, rule 8. C is the answer. Again, repeat question 66. Rule of set off is dealt under order 8, rule 6. B is the answer. Again, repeat question 67. Pleading means plain and written statement. So option 1 and 2 are correct. So A is the answer. ये कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है आपके ऑर्डर 6, रूल 1 में ही। Next is 68. Again a repeat question. Defendant may apply for setting aside ex parte decree under order 9, rule 13. B is the answer. Next 69. Res judicata bars. देखिए फाइलिंग ऑफ अपील के लिए नहीं है, एग्जीक्यूशन के लिए नहीं है। कंटिन्यूएशन ऑफ सूट, यस, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए मना नहीं करता। देखिए सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड रेस जुडिकाटा, और वहाँ पर लिखा हुआ है नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट, मतलब आप जो है सूट फाइल तो कर सकते हैं बट अगर रेस जुडिकाटा की प्ली ले ली तो फिर आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट इज 70. अगेन रिपीट क्वेश्चन. द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीपीसी डिफाइन जज, दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 28. ए इज द आंसर। 24 में क्या है, 24 में है डिस्ट्रिक्ट, 26 में आ गया फॉरेन जजमेंट, 212 मीन प्रॉफिट्स। देखिए यहाँ फिर से पूछ लिया है आईपीसी। 71. What is check upon a banker under IPC? It is a document. A is the answer, and where it is mentioned in section 29 of IPC, and वही illustration में ही लिखा हुआ है ये। Next 72. Section 22 of IPC prescribe for removable property. 23 में क्या है, wrongful gain, wrongful loss, dishonestly. 24 में है। Next 73. Code of justice is defined under IPC in section 20. C is the answer. 19 में क्या है, 19 में है जज, 21 में क्या है पब्लिक सर्वेंट, 22 में क्या आ गया, देखिए पूछ ही लिया था ऊपर मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ से फिर से हो गया स्टार्ट सीपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. इन सीपीसी द अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर हैज बीन डेल्ट विद अंडर ऑर्डर 40. बी इज द आंसर। ऑर्डर 45 क्या है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑर्डर 42 अपील फ्रॉम एपेलेट डिक्री, ओके, एंड ऑर्डर 44 that is appeal by indigent person. Next is 75. The provision of substituted service of summons on defendant has been made under order 5, rule 20. Again repeat question. A is the answer. Next is 76. Which one of the following is based upon doctrine of equity? It is rule of estoppel. D is the answer.
Why? Because res judicata and res judice is mentioned under the substantive provisions. This is and this also under section 9, 10, 11. Estoppel is mentioned only in evidence. Next is 77. The principle of res judicata is mandatory. A is the answer. Again, repeat question. Next is 78. By whom a decree can be executed? Section 38. A court passed decree or by the court to whom it has been transferred. Again, repeat question. Next is 79. A decree may be preliminary, final, partly final, all of the above. D is the answer. Again, repeat question. Next is 80. A suit regarding immovable property may be instituted in a court in whose jurisdiction where property is situated. B is the answer. कहाँ पर मेंशन है? सेक्शन 16 में. अगेन रिपीट क्वेश्चन. देखिए आप लोग सोच रहे हो कि डिफेंडेंट रिजाइड्स और ये कैरी ऑन बिजनेस है, ये भी तो है, बट देखिए सेक्शन 16 आप देखेंगे अगर तो वहाँ पर देखिए प्रोवाइजो है, वहाँ पर ही दोनों चीज़ मेंशन की गई है, बट वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कॉम्पनसेशन रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर कोई रॉन्ग किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ में और जो रिलीफ सॉर्ट कर रहा है प्लेंटिफ अगेंस्ट डिफेंडेंट, वो ओनली थ्रू इज पर्सनल ओबीडियंस हो सकता है, डिफेंडेंट की पर्सनल ओबीडियंस से, तब जो है ये दोनों उसमें आ जाएंगे, तब होता है इसका आंसर ऑल ऑफ दीज. बट यहाँ पर ये प्रोवाइजो मेंशन नहीं किया हुआ है, मतलब जनरली पूछ रहे हैं. जनरली कहाँ होगा? सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट होती है वहीं पर ही होगा. नेक्स्ट इज 81. प्रोडक्शन ऑफ शॉप बुक इज प्रेस्क्राइब्ड इन CPC अंडर Order 7 Rule 17. A is the answer. Next is 82. Under Order 8 Rule 1 is related to written statement. B is the answer. Next is 83. Which is the following under CPC is duty of appellate court to appreciate evidence, duty to decide appeal finally, reappreciate all of these. D is the answer. Next is 84. This is also repeat question. Next is 84. Under CPC, the court may issue commission to examine any person, local investigation, partition, all of these. D is the answer. Again, repeat question. कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 75 में. एंड कमीशन का ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 26. नेक्स्ट 85. मीनिंग ऑफ गार्निशी अंडर CPC. अगेन रिपीट क्वेश्चन. जजमेंट डेटर. C is the answer. Notice to garnishi mention in order 21 rule 46A and order against garnishi in rule 47A. All right. अब यहाँ स्टार्ट हो गया TPA. क्वेश्चन नंबर 86. डायरेक्शन फॉर अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम ट्रांसफर प्रॉपर्टी इज वैलिड टिल लाइफ ऑफ ट्रांसफर. लाइफ ऑफ ट्रांसफरी 18 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, 20 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर. तो ये है लाइफ ऑफ ट्रांसफरर एंड 18 ईयर्स. इसका आंसर क्या रहेगा? 1 and 3. सो B इज द आंसर. ये कहाँ प्रोवाइडेड किया गया? ये प्रोवाइडेड है सेक्शन 17 ऑफ TPA में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87. इफ द डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट इज वॉइड, mentioned in section 122. Next is 88. Which of the following instruments have been excluded by application of section 137 of TPA? देखिए शेयर्स तो वहाँ पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है और वहाँ पर लिखा गया है एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इट इज एप्लीकेबल ऑन बोथ ऑफ देम, तो बोथ आर एक्सक्लूडेड. C is the answer, both A and B. Next is 89. Under Transfer Property Act, vested interest is defeated by the death of transferor, defeated by the death of transferee. देखिए सेक्शन जो 19 है वो कहता है कि a vested interest is not defeated by the death of the transferee before he obtains possession. अगर ट्रांसफरी की डेथ हो गई इसका मतलब ये नहीं कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट था वो खत्म हो जाएगा. तो यहाँ पर ये तो हो गया गलत. ठीक है. अब देखिए लिखा हो डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ ट्रांसफर. जिसने वेस्ट कर दिया इंटरेस्ट किसी ट्रांसफरी को, तो क्या जब इसकी डेथ होगी तो क्या वो जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो डिफीट हो जाएगा? नो. इसका आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दीज. डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पर मेंशन किया गया? सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में. उसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्री, श्रब, इन अर्थ दीज आर इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज नॉट इमूवेबल? ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड स्टैंडिंग टिम्बर. तो दीज आर मूवेबल. इसका आंसर क्या रहेगा? ए. नेक्स्ट 91. ए लेट्स ए फार्म टू बी ऑन कंडीशन दैट ही शैल वॉक 100 माइल इन एन आवर. लीज इज वॉइड. दिस इज सेक्शन 25 एंड इट इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन. ये मेंशन किया गया है इलस्ट्रेशन ए ऑफ 25 में. नेक्स्ट 92. अंडर सेक्शन 3 TPA द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड. देखिए 2 क्वेश्चन पूछ लिए ना यहाँ से इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही. ऑलराइट. देखिए स्टैंडिंग टिम्बर नहीं आता उसमें. ओके. लैंड आता है, बिल्डिंग आता है, मशीनरी परमानेंटली अटैच्ड हुआ जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है. तो स्टैंडिंग टिम्बर इज द आंसर. ए इज द आंसर. अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक आंसर करेंगे तो दूसरा अपने आप से आंसर हो जाएगा.
Okay, this is also a repeat question. Next is 93, section 52, transfer of property deals with lis pendens. B is the answer. Fluent transfer कहाँ पर है? ये है 53 में, पार्ट परफॉर्मेंस 53A में, ostensible owner section 41 में. B is the answer. Next is 94, the Transfer Property Act 1882 came into force on 1st July 1882. Simple question, repeat question. This is also repeat question. Next question number 95. Section 63 of TPA is related to accession to mortgage property. So C is the answer. Right of mortgage to redeem का है section 60 में. Alright. अब यहाँ से start हो गया है Hindu law. Which section of Hindu Marriage Act talks about the restitution of conjugal rights? Section 9. D is the answer. Again repeat question. This is also a repeat question. Next is 97. Who among the following is not a Hindu within the meaning of section 2? Parsi. B is the answer. Again repeat question. Next is 98. Under section 13 of Hindu Minority and Guardianship Act, what is the paramount consideration in the appointment or declaring a guardian of Hindu minor? Welfare of minor. C is the answer. Next is 99. Author of Daya Bhaga, Jimutwahan. A is the answer. Again repeat question. Next is 100. Mitakshara is commentary on Yajnavalkya Samriti. D is the answer. Again repeat question. Next is 101. Pregnancy of a girl at a time of marriage under Hindu Marriage Act will be a ground for making the marriage voidable. B is the answer. Voidable marriage mentioned in section 12. वहाँ पर ही ग्राउंड है, सब सेक्शन 1 के क्लॉज डी में लिखा हुआ है. यहाँ से फिर से टीपीए से पूछ रहे हैं. What property may not be transferred under section 6 of TPA? Stipend, right to future maintenance, past successionist. D, all of these. A is the answer mentioned in section 6. ये है G में, right to future maintenance है D में, and ये past successionist है क्लॉज A में of section 6. Next question 103. Transfer of property for the benefit of an unborn person made directly is void. देखिए made directly नहीं कर सकते, किसी को देनी पड़ेगी पहले, मतलब थ्रू हो सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट नहीं हो सकता. डायरेक्ट किया है तो वो void है. डायरेक्ट कैसे कर दोगे अनबोर्न पर्सन को? तो आप ट्रांसफर कर सकते हो फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, अनबोर्न पर्सन. ये सेक्शन 13 में मेंशन किया गया है. तो उससे पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा बाय द सेम ट्रांसफ़र. वो जो इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है वो जब बोर्न होगा तब उसके वो अनबोर्न को वो है जो ट्रांसफ़र हो जाएगा. फिर वहाँ पर सेक्शन 20 आ जाएगा टीपीए. तो बी इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104. विच इज़ नॉट एन एक्शनेबल क्लेम. देखिए क्या एक्शनेबल क्लेम नहीं होता. तो मीन प्रॉफिट इज़ नॉट एन एक्शनेबल क्लेम बिकॉज इट इज़ नॉट अ सर्टेन सम ऑफ मनी. देखिए अब जो ये राइट टू क्लेम इंश्योरेंस है मेंशन किया गया है एक्सेप्शन 2 सेक्शन 130 और इलस्ट्रेशन 2 में इसको मेंशन किया गया है. ठीक है, अगर ये इंश्योरेंस ऑफ फायर होता तो इसमें इंक्लूड नहीं होता. अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ, सम ऑफ अरियर पेबल इन फ्यूचर, यस इट इज़ एक्शनेबल क्लेम. लाइक टू टेक शेयर अकाउंट्स ऑफ डिसॉल्व फॉर्म, यस इट इज़ एन एक्शनेबल क्लेम. इसका आंसर क्या रहेगा? ए. एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन कहाँ पर दी हुई है? सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशंस में. फिर से हो गया हिंदू लॉ स्टार्ट. विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज? इन सेक्शन 8. 7 में क्या है? सेरेमनीज. 10 में क्या आ गया? जुडिशियल सेपरेशन. 11 में क्या है? वॉइड मैरिजेज. नेक्स्ट 106. अंडर विच सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट कस्टमरी डाइवोर्स इज सेव्ड? अंडर सेक्शन 29(2). डी इज द आंसर. 13B क्या है? डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट. 16 में क्या है? लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वैलिड वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेज. 30 में क्या है? 30 इज रिपील. So no section. This is a repeat question. Next is 107. Under Hindu Adoption Amendment Act, a child to be adopted should not have, in absence of valid customs, completed the age of 15 years. C is the answer. And where it is mentioned? It is mentioned in section 10, clause 4. All right. Next is 108. Who is the natural guardian of Hindu minor married girl under Hindu Minority and Guardianship Act? It is husband. A is the answer. ये कहाँ मेंशन किया गया? ये मेंशन किया गया है सेक्शन 6 ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट में, और उसकी क्लॉज है सी. वहाँ पर माइनर और मेजर मैरिड गर्ल के लिए कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है. दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो रिपीट क्वेश्चन. नेक्स्ट 109. एज पर हिंदू लॉ हू अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस? डाइवोर्स्ड वाइफ, सेपरेटिव वाइफ, दे एंटाइटल्ड. हु सीज टू बी हिंदू? सी इज द आंसर. ये मेंशन किया गया सेक्शन 18 के सब सेक्शन 2 के क्लॉज एफ में. Next question number 110. In the context of Hindu Succession Act, in which of the following case Supreme Court of India daughters are of a lifetime and not just after 2005?
It was mentioned in Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. B is the answer. Next is 111. Status of legitimacy in Hindu law is recognized for children of valid marriage, void marriage, voidable marriage, all of these. We just discussed the number of questions. Again, repeat question. Next question number 112. Under Hindu Marriage Act, the marriage of a minor is valid. अब यहाँ पर पूरा नहीं लिखा, जो लिखा होता है बाकी जो रिपीट क्वेश्चन आते हैं, बट पनिशेबल अंडर सेक्शन 18 क्लॉज ए में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स इज अवेलेबल टू ए वाइफ ओनली टू सीक डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट. देखिए जो अपोस्टेसी है वो 13 के 1 के क्लॉज 6 में, डिजर्शन मेंशन है क्लॉज 1B में, एंड लेप्रेसी मेंशन है क्लॉज 3 में. ऑलराइट, एंड जो ये है 13 के 2 में लिखा हुआ है कमिटिंग ऑफ ऑफेंस अननेचुरल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड. देखिए ये मेंशन है सबसेक्शन 2 के क्लॉज 2 में, जहाँ पर लिखा हुआ है गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बिस्चैरिटी. तो डी इज द आंसर. नेक्स्ट 114. अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इफ अ हिंदू मेल डाइज लिविंग बिहाइंड मोर देन वन विडो, तो क्या होगा? ऑल विडोज विल टेक ओनली वन शेयर. ये कहाँ पर लिखा हुआ है? ये है सेक्शन 10 का रूल 1. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, ए all widows together will get one share equal to that of other class 1 heirs. So A is the answer. Next is 115. Russell versus Russell is related to which following matter? Cruelty. It was the celebrated case on cruelty under English law which is followed in India in judgments of divorce on cruelty. B is the answer. Next is 116. Which of the following section provides proceedings shall be conducted in camera? Section 22. A is the answer. Again repeat question. 21 में क्या है? Application of CPC. ठीक है. 21C में क्या है? Documentary evidence. 21B में क्या है? Special provision relating to trial and disposal of petition. Trial and petition disposal के लिए है ये. यहाँ स्टार्ट हो गया मुस्लिम लॉ. नेक्स्ट 117. Sunni law does not recognize muta temporary marriage. B is the answer because it is recognized under only Itna Ashariya Shia of Muslims. Next is 118. A Muslim male already having 4 wives has contracted the 5th marriage. The 5th marriage is, अब देखिए क्वेश्चन में कहूँगा प्रॉपर नहीं है बिकॉज ये मुस्लिम मेल लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि सुन्नी है शिया है. अगर सुन्नी है तो ये इरेगुलर है और शिया है तो वॉइड है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं इसके. एंड इस क्वेश्चन को जो है डिलीट भी कर दिया गया था UKPSC द्वारा. ऐसी क्वेश्चन नंबर 119. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ हिंदू रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, अपोस्टेसी फ्रॉम इस्लाम ऑफ ए मुस्लिम वाइफ क्या होता है? विल नॉट डिसोल्व हर मैरिज इप्सो फैक्टो. उसके कन्वर्ट होते ही इसकी मैरिज डिसोल्व नहीं हो जाएगी. बी इज द आंसर. नेक्स्ट 120. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल वैलिड गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ? डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, डिलीवरी होनी चाहिए, एंड रिटर्न डॉक्यूमेंट्री प्रूफ गिफ्ट इज नॉट नेसेसरी. डी इज द आंसर, क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? नॉट एसेंशियल. नेक्स्ट 121. ए मुस्लिम फीमेल कैन परफॉर्म अ वैलिड मैरिज विद नॉन मुस्लिम अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट. सो ए इज द आंसर. Next is 122. Who is entitled to dispose of property of a Hindu minor under section 11 of Hindu Minority Guardianship Act? It is de facto guardian. A is the answer. De facto guardian कौन होता है? जो अपने आप आगे कहता है कि हाँ जी इसका गार्जियन मैं हूँ. Next is 123. Under 21 of Hindu Adoption Maintenance Act, the word dependent means father only, mother only, widow, all of these. D is the answer. Next 124. दत्तक मीमांसा एंड दत्तक चंद्रिका आर रिलेटेड टू. देखिए वर्ड दत्तक, दत्तक क्या होता है? अडॉप्टेड. किससे रिलेटेड होगा फिर? अडॉप्शन से. सी इज द आंसर. नेक्स्ट 125. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ अंडर मुस्लिम लॉ? सेलिब्रेटिंग ऑफ बर्थ ऑफ अली मुर्तजा, यस. ईदगाह के लिए, यस. पेमेंट ऑफ मनी टू फकीर्स, यस. अ वक्फ इन फेवर ऑफ अटर स्ट्रेंजर्स, नो, इट इज नॉट वैलिड. डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126. The maximum shares of mother and widow under Sunni law of inheritance may be. और देखिए यहाँ पर ना ये नहीं लिखा हुआ कि with children या without children. देखिए with children अगर है, लिखते हैं हम with and without children. ठीक है. तो जो मदर का शेयर होता है वो अगर with children है तो मदर का हो जाएगा 1/6 और विडो का रहेगा 1/8. अगर विदाउट चिल्ड्रन है तो मदर का रहेगा 1/3 एंड विडो का हो जाएगा 1/4. तो हियर वी प्रिज्यूम कि इट इज विदाउट चिल्ड्रन, विदाउट चाइल्ड, राइट हियर. ओके, द आंसर वुड बी ए.
मदर का रहेगा 1/3, विडो का 1/4। नेक्स्ट 127, हु इज नेचुरल गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ माइनर अंडर मुस्लिम लॉ? फादर, सी इज द आंसर। रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट 128, ए मैरिज विद मुस्लिम वुमन अंडर गोइंग इद्दत। अब देखिए फिर से वही है, शिया है सुन्नी है, वो मेंशन नहीं किया। अगर सुन्नी है तो इरेगुलर हो जाएगी, अगर शिया है तो वॉइड हो जाएगी। तो यहाँ पर भी दोनों ही आंसर हो सकते हैं। इसको भी जो डिलीट कर दिया गया था यूकेपीएससी द्वारा। नेक्स्ट 129, मुस्लिम लॉ व्हेन वाइफ एंड हस्बैंड सीक डाइवोर्स ऑन म्यूचुअल कंसेंट इट इज कॉल्ड एज, इट इज मुबारत। ए इज द आंसर। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट। Question 130, which of the following section of Indian deals with presumption as to power of attorney? It is mentioned under section 85. C is the answer. 91 किसके लिए है? Evidence for terms of contract, grants and other dispositions. 88 किसके लिए? Telegraphic messages, telegraph के लिए. But 70 is for admission of execution by party to attested document. C is the answer. Next is 131. How many section chapters are there in Indian evidence? This is also a repeat question. Next is 131. How many section chapters? 167, 11 chapters. D is the answer. Repeat question. Next is 132. Which of the following is not defined in section 3? Confession is not defined. B is the answer. Next is 133. The facts forming part of same transaction are called as res gestae. C is the answer. Repeat question. Next is 134. Which of the following section provides for refreshing memory? 159. A is the answer. What is in 158? What matters may be proved for DD? DD प्रूव करने के लिए पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा? डेथ। 155 में क्या है? impeaching credit of witness। 160 में क्या है? testimony to facts stated in document। ऑलराइट, अब यहाँ पर ये फिर से क्वेश्चन पूछे हैं मुस्लिम लॉ के। 135, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स अंडर मुस्लिम लॉ? हसन तलाक है, तलाक ये बिद्दा कर दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर बिद्दत है ये, और यहाँ पर भी इद्दा नहीं है, इद्दत होना चाहिए। तो इद्दत इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवोर्स, दिस ऑल आर फॉर्म ऑफ डाइवोर्स। नेक्स्ट 136, इन विच स्कूल ऑफ मुस्लिम मुता मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड? इतना अशरिया स्कूल। देखिए यहाँ पर ये है ना, ये भी डिस्कस किया कि वहाँ पर सुन्नी लॉ में, सुन्नी मुस्लिम्स में कौन सी मैरिज रिकॉग्नाइज है, वहाँ पर ये मुता मैरिज जो है मेंशन थी। इसका मतलब देखिए यहाँ पर कोई सुन्नी मुस्लिम सेक्ट नहीं लिखा हुआ है। आप यहाँ से भी उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट 137, वेयर देयर आर वन और मोर डॉटर्स, सन्स डॉटर एंड देयर इज नो सन्स और सन्स, द शेयर ऑफ फादर इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम लॉ वुड बी। देखिए व्हेन देयर आर चिल्ड्रन तो फादर का रहता है 1/6 एंड फादर इज ऑल्सो इनहेरिट्स एज रेजिड्यू। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बी 1/6 प्लस रेजिड्यू। अगर यहाँ पे कोई चिल्ड्रन नहीं होता तो फादर को मिलता सिर्फ रेजिड्यू। 1/6 देंगे फादर को, फिर जो वन और मोर डॉटर्स हैं उनका शेयर, फिर सन्स डॉटर है उनका शेयर, उसके बाद जो बच जाएगा वो फिर फादर के पास आ जाएगा। तो 1/6 प्लस रेजिड्यू, बी इज द आंसर। Next 138, which of the following is not considered as evidence under Indian Evidence Act? Hearsay evidence, B is the answer. Repeat question. 139, the case of Parvinder Kaur versus State of Punjab related to which of the following? Related to confession. A is the answer. Repeat question. This is 140, which of the following section deals with plea of alibi? Section 11. D is the answer. Again, repeat question. 141, which one of the following is not correctly matched? नोट पूछा है, हाईलाइट कर लेंगे पहले। हॉस्टल 154 में, इम्पीचिंग क्रेडिट अभी डिस्कस किया 155 में ही है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कहाँ पर मेंशन है? ये मेंशन है सेक्शन 126 में। रिफ्रेशिंग मेमोरी अभी डिस्कस किया 159 में, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी। 124 में क्या है? ऑफिशियल कम्युनिकेशन। अगेन अ रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट 142, द एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, एफिडेविट पे होता है नो, आर्बिट्रेशन पे नो, ओनली टू जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। बी इज द आंसर। नेक्स्ट 143, ए विटनेस हु इज अनेबल टू स्पीक गिव्स हिज एविडेंस इन राइटिंग इन ओपन कोर्ट, सच टाइप एविडेंस इज ओरल एविडेंस मेंशन इन सेक्शन 119, डम विटनेस। रिपीट क्वेश्चन। 144, in which case section 27 of Indian Evidence Act was held by court to be constitutionally valid? Devan Upadhyay versus State of UP. C is the answer. Again, repeat question. Next 145, presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape is provided under the Indian Evidence Act. 114A. D is the answer. Again, repeat question. 3 में क्या है? presumption as to commitment to suicide, presumption as to dowry death, certain presumptions 114 में।
Next 146, generally when any question may be asked in cross examination, very common question mentioned in section 143. Repeat question. Next 147, which of the following protects from disclosing communication during marriage? 122, again repeat question. 124 अभी डिस्कस किया हमने ऑफ क्या है ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन. 123 क्या है? सोलस पोपली सुप्रीम लेक्स एविडेंस एज टू affairs of state. What is 125? Information as to commission of offence. Next 148, A is charged with travelling on a railway without ticket. The burden of proof that he had a ticket will lie on A himself, res ipsa loquitur. Section 106. Again repeat question. Res ipsa loquitur का मतलब thing speaks for itself. ये पूछते हैं कई बार ये मैगजीन की कौन से सेक्शन से रिलेटेड है ये मैगजीन. नेक्स्ट 149, ए क्लाइंट सेज टू बी एन अटॉर्नी, आई हैव कमिटेड forgery and I wish you to defend me. Whether this is protected under professional communication? Yes, this is protected. This communication is protected from disclosure under section 126 mentioned in illustration A of 126. Next 150, which of the following section of Indian evidence provide about the production of document or electronic record which other person having possession could refuse to produce? It is mentioned in section 131. B is the answer. 130 में क्या है? Production of title deeds. 129 में क्या है? Confidential communication with legal advisor. 132 में क्या है? Witness not excused from answering. All right. Next 151, how many witnesses are required for a proof of any act? No particular number. A is the answer. Repeat question mentioned in section 134. Next 152, this is power to put questions or order production is provided under section 165. D is the answer. 161 में क्या है? Right of adverse party as to writing upon used to refresh memory. Right of adverse party against refreshing memory under 159. 162, production of document. 163, giving evidence of document called on produce on notice. Giving evidence. Alright, repeat question again. यहाँ स्टार्ट होता है CRPC. क्वेश्चन है 153. Classification of offences are given in CRPC under first schedule. C is the answer. Again repeat question. Next 154, under section 167. The magistrate can authorize detention of total period 90 days during the investigation of a case of offence punishable death, life imprisonment, not less than 10 years. All of these. D is the answer. Again repeat question. अभी यहाँ से फिर से इंडियन एविडेंस से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं. सेक्शन 118 ऑफ इंडियन एविडेंस इज रिलेटेड टू हु मे टेस्टिफाई. बी इज द आंसर. कंप्लीस कहाँ पर है? 133 में. नंबर ऑफ विटनेस अभी डिस्कस किया 134 में. जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स 121 में. बी इज द आंसर. Next 156, Ratnesh Saha versus Soma Saha and others. AIA 2016 कलकत्ता हाई कोर्ट की जजमेंट है ये. केस रिलेटेड टू ये था डीएनए टेस्ट पर. ए इज द आंसर. डीएनए टेस्ट एंड एडल्ट्री पे बेस्ड था ये सेक्शन 112 पर भी, तो ए इसका आंसर रहेगा. Next 157, A is accused before the court of session attempting to murder a police officer whilst on his trial before B a session judge. In this case, whether B may be examined. आंसर रहेगा इसका बी में भी एग्जामिन्ड एज टू व्हाट अकर्ड. सी इज द आंसर. एंड ये कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है आपके सेक्शन 121 के इलस्ट्रेशन सी में. नेक्स्ट 158, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरेगुलरिटीज डज नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 460. तो वो है टू इशू सर्च वारंट. सी इज द आंसर. बाकी ये सब विशिएट कर देंगे प्रोसीडिंग्स को अंडर सेक्शन 461. नेक्स्ट 159, ए केस कैन बी कमिटेड टू कोर्ट ऑफ सेशन बाय मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 209 and 323. B is the answer. Next 160, what is the meaning of police diary under CRPC proceedings in the investigation under section 172. देखिए सेक्शन ही देख लीजिए, उसी से आंसर निकल जाएगा इसका. रिपीट क्वेश्चन है ये. पुलिस डायरी कहाँ पर है? 172 में. Next 161, chapter 21A related to plea bargaining under CRPC was inserted which year? 2006. D is the answer. Repeat question. Next 162, according to 357A CRPC, where the offender is not traced or identified, the victim or his dependent applied for the award of compensation within what period? The state or district legal service authority are required to complete inquiry within 2 months. C is the answer. ये mention है subsection 5 में. Next 163,
Which of the following section has created a duty on part of public generally to give information to police regarding certain offences? Section 39. B is the answer. Repeat question. 37 में क्या है? पब्लिक टू असिस्ट करना है किसको? मैजिस्ट्रेट को एंड पुलिस को। 38 क्या कहता है? एड टू पर्सन मतलब हेल्प करनी है अदर देन पुलिस ऑफिसर इन एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट। एंड 40 क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन टू अफेयर्स ऑफ अ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। Next is 164. Section 58 CRPC to whom officer in charge of police station shall report the cases of all person arrested without warrant? A. District magistrate. A is the answer. Repeat question. Next is 165. Which in the following section of CRPC did summary procedure of trial for giving false evidence? It is mentioned in section 344. So C is the answer. 342 में क्या है? पावर टू ऑर्डर कोस्ट। 343 में क्या है? प्रोसीजर ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस कैसे लेनी है। एंड 345 में क्या है? प्रोसीजर इन सर्टेन ऑफ कंटेम्प्ट्स के लिए जहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है। नेक्स्ट 166. द टर्म विक्टिम इज डिफाइंड in CRPC in section WA. B is the answer. Repeat question. 2W में क्या है? Summons case. 2V में क्या है? सब डिवीजन। नेक्स्ट 167. अंडर विच सेक्शन CRPC there is a provision regarding recording of remark by magistrate respecting demeanor of witness? अंडर सेक्शन 280. A is the answer. 270 में क्या है? prisoner to be brought to court in custody. ये है प्रोडक्शन ऑफ prisoner, ठीक है। 288 क्या है? 288 है रिटर्न ऑफ कमीशन। एंड व्हाट इज 278? प्रोडक्शन इन रिगार्ड टू सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। Procedure in regard to such evidence when completed. Next 168. Under section 482 CRPC inherent powers may be exercised by High Court only. So B is the answer. Next 169. What is the maximum period for security for keeping the peace? Can be asked under section 107. It is 1 year. C is the answer. 107 किसके लिए है? Security for keeping the peace in other cases other than conviction cases. Repeat question. Next 170. Which one of the following section of CRPC deals with summary dismissal of appeals? It is mentioned in section 384. D is the answer. 320 में क्या? Compounding of offences. 390 में क्या है? Arrest of accused in appeal from acquittal. 381 में क्या है? Appeal to court of session how heard. Next 171. Which of the following section CRPC deals with the power of appellate court? Mentioned in section 386. B is the answer. 300 में क्या है? ऑर्डर ऑफ फॉर्स एक्विट, ऑर्डर ऑफ फॉर्स कन्विक्ट मतलब पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड कैन नॉट बी ट्राइड अगेन। डबल जेओपार्डी वाला जो प्रिंसिपल है सेक्शन 300 में अप्लाई होता है। 395 क्या है? रेफरेंस टू हाई कोर्ट। 290 क्या है? एग्जीक्यूशन ऑफ फॉरेन कमीशंस। नेक्स्ट 172. अंडर CRPC which of the following court are shown as criminal court? High Court, Court of Session, Judicial Magistrate First Class. All of these. D is the answer. Next question number 173. CRPC does not have provision regarding review. A is the answer. देखिए अपील का जो चैप्टर है इट इज मेंशन इन चैप्टर 29. रेफरेंस एंड रिवीजन आर मेंशन इन चैप्टर 30. रिव्यू के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, सो इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट इज 174. सेक्शन 407 डील्स विद पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील। सुप्रीम कोर्ट की कहाँ पर है? 406 में एंड सेशन जज की कहाँ पर है? 408 में। तो 6, 7, 8 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन जज। ऑलराइट। नेक्स्ट 175. रिपोर्ट ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 393. बी इज द आंसर। 292 में क्या है? एविडेंस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द मिंट मतलब जहां पर नोट छपते हैं या फिर सिक्के बनते हैं उनके एविडेंस। 291 में क्या है? डिपोजिशन ऑफ मेडिकल विटनेस। 294 में क्या है? नो फॉर्मल प्रूफ ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। ऐसी 176. ऑफेंस ऑफ सेम काइंड कमिटेड बाय पर्सन अक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंसेस विद इन द स्पेस ऑफ 12 months whether in respect of the same person or not may be charged with and tried at one trial under CPC. How many offenses? 3 offenses mentioned in section 219. यहाँ से फिर से आगे IPC. A has knocked down 2 teeth of B. A committed the offense of grievous hurt. A is the answer because section 320 जहाँ पर definition लिखी हुई grievous hurt की वहाँ पर 7th में लिखा हुआ है fracture or dislocation of a bone or tooth. tooth मतलब एक दांत, ठीक है। अब teeth लिखा हुआ है 2 teeth मतलब 2 हैं तो obviously grievous hurt है। एक टूट जाएगा तब भी grievous hurt है। हर्ट की definition कहाँ पर? 319 में। culpable homicide 299. A is the answer. Next 178.
According to section 144, what is the maximum period for which state government has power to further extend the order made by magistrate not exceeding 6 months? D is the answer. Repeat question है ये. Next 179, which of the following section provides the release of person of unsound mind on bail pending investigation? आंसर रहेगा 330. B is the answer. 328 में क्या है? Procedure in case accused is lunatic. 329 में क्या है? When person accused is unsound mind. 331 में क्या? Resumption of inquiry और trial. जब lunatic है, unsound mind है, तब उसको ट्रायल कर सकते हैं, नहीं कर सकते. जब वो ठीक हो जाएंगे तब उसको फिर से रिज्यूम कर देंगे. नेक्स्ट 180, which of the following sections you have to deal with how appeals of court session is heard? अभी हमने डिस्कस किया था ये. सेक्शन 381 A is the answer. वही सेक्शन जो हमने ऊपर डिस्कस किए थे. फिर से आईपीसी पूछ लिया. Under IPC, when the right of private defense of the body extends to causing death, apprehension of death, yes. Acid attack, yes. Kidnapping, yes. All of these. D is the answer. Private defense mentioned from 96 to 106. Next is 182. A joins an insurrection against the government of India. A has committed the offense of waging war against the government of India. C is the answer. Mentioned in section 121. Illustration. Next 183. Which of the following section is based on the principle of Dolly Incopax? Section 82. A is the answer. 81 में क्या है? Necessity. 84 में unsound mind. And 87 में act not intended and not known to be likely to cause death, grievous hurt done by consent. जहाँ पर illustration है ना कि A and Z agree to fence, तलवारबाजी करते हैं एक दूसरे के साथ, वो section 87. Repeat question, repeat question, repeat question. अगला भी जो है repeat question. 184 disclosure of identity of victim of rape is punishable under section 228. A, B is the answer. Next is 185. Not a correct match. Extortion 383. Dacoity 391. Robbery 389. No. 390. Theft 378. Answer is C. Robbery. Next is 186. Repeat question. A hangman who hangs a prisoner in pursuant to the order exempted under section 78. D is the answer. Next is 187. Repeat question. A incites a dog to spring upon Z without Z's consent. Use of criminal force किया है. Criminal force is mentioned 350. Alright. Grievous hurt definition 320 में. फिर punishments हैं. Defamation 499. Assault 351. Next is 188. A instigated B to murder C who refuses to do so. A is guilty of abatement to commit murder. C is the answer. Repeat question. Very common question. Section 108. Illustration A. Next is 189. Definition of criminal conspiracy is given in IPC under chapter 5A. A is the answer. Chapter 6 क्या है? Offenses against state. 7 क्या है? Relating to army, navy, air force. 10 क्या है? Contempt of authority of public servants. 90 when the right to private defense does not extend to causing death. Option है housebreaking by night. Yes. Housebreaking by night mention है section 103 secondly में. Mischief by fire is mentioned in thirdly, but not only mischief or house trespass. Robbery is mentioned in firstly, and theft is mentioned in fourthly. So इसका आंसर क्या रहेगा? B. Mischief or house trespass. Next is 191. The offense of theft is punishable under section 379. Repeat question. B is the answer. Next is 192. Under IPC, stalking as an offense has been added by Criminal Law Amendment Act 2013. A is the answer. Next is 193. Which of the following does not fall under grievous hurt? Fracture of bone, yes. Emasculation, yes. अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ temporary privation of sight of either eye. Hurt which causes severely pain body to at least 20 days. देखिए fracture of bone लिखा हुआ है 7thly में section 320. grievous hurt की definition लिखी हुई है और जो इसके kinds लिखे हुए हैं वहाँ पर emasculation लिखा है firstly में. ठीक है. और देखिए यहाँ लिखा हुआ परमानेंट प्रिवेशन ऑफ आइदर आई, ये है thirdly में, लेकिन यहाँ लिखा टेम्परेरी, सो सी इज द आंसर. टेम्परेरी, सो सी इज द आंसर. और ये हर्ट जो फॉर एटलीस्ट 20 डेज है, मतलब मोर देन 20 डेज है, तो ये लिखा हुआ है 8thly में. नेक्स्ट 194. अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हैज बीन मेंशन्ड इन सेक्शन 306. बी इज द आंसर. अटेम्प्ट टू सुसाइड है 309 में. 308 में अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड. 305 में क्या है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन. ऐसी 195. पनिशमेंट ऑफ डायरेक्ट डेथ अंडर सेक्शन 304 इज नॉट लेस देन 7 years but may extend to life imprisonment. D is the answer. Next is 196.
अब मैच करना, राइटिंग कहाँ पर 146 में, एफ रे कहाँ पर 159 में, अबेटमेंट 107 में, अटैम्प्ट दिया 511 में। तो आंसर क्या रहेगा इसका? सी। ए का क्या है 2, बी का है 4, सी का है 3 और डी का है 1। सिंपल। नेक्स्ट 97, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी डिफाइंड इन आईपीसी इन सेक्शन 120A। सो ए इज द आंसर। अब देखिए यहाँ पर अभी हमने जस्ट किया है 107 अबेटमेंट। ऑलराइट, 120B में क्या है इसकी पनिशमेंट कॉन्स्पिरेसी की। नेक्स्ट 198, ए causes Z to go within a walled space and locks Z in. A shall be guilty of wrongful confinement. B is the answer. ये मेंशन है सेक्शन 340 एंड ये है इलस्ट्रेशन ए में। नेक्स्ट 199, ए जिम्मेदार टॉर्चर ए रैयत इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे हिज रेंट। ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 330। सी इज द आंसर। 330 क्या कहता है? वॉलंटरी कॉजिंग हर टू एक्सटोर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और ये मेंशन है 330 के इलस्ट्रेशन डी में। नेक्स्ट 200, ए डिनाइड फूड टू हिज वाइफ बी फॉर सेवरल डेज बाय कीपिंग हर कन्फाइंड इन अ रूम विद इंटेंट टू स्लेट हर डेथ and B anyhow managed to escape. What offense A has committed? Attempt to murder. D is the answer. So friends, यहाँ पर हमने preliminary exam paper of उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज 2022 पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस और कोई एडवाइस हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। We always appreciate your comments and feedback. And friends, if you like the efforts, kindly give a super thanks. Super thanks is a way to help the content creator. Means if you like the videos, you can just donate some money to them in form of tips. Minimum starts with 20. Minimum is 20 rupees. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको जरूर लाइक कीजिएगा. And don't forget to subscribe our channel. And while subscribing, don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, thank you. Thanks very much for watching this video. Thank you.